हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने ट्राइंगल चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स सारे कंप्लीट करें। एंड आज हम लोग आपके जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस चैप्टर के करेंगे, जो कि 2024 का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। और आप जानते हो कि मैथ्स में आपके दो पेपर्स बनते हैं, एक बनता है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, एक बनता है जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ली होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मैथ्स का जो सैम्पल जो आपका पेपर रहा सीबीएसई का, उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या मतलब ट्राइंगल्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं अभी आपको पहले क्या करने वाला हूँ, ये स्लाइड दिखाऊंगा वन बाय वन करके। आप लोगों ने पॉज करके क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, आप पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, फिर लेटर ऑन सोल्यूशन के लिए आप वापस से वीडियो देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 मार्कर, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब आपके कुल 5 सेट आए थे ऑल थ्रू द इंडिया, जिनमें आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये कुछ एमसीक्यूज है, इसमें रीजनल सेशन भी आया था। और आपको बताऊं तो मैं इसमें आपके टोटल 7 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का आता है क्वेश्चन इस चैप्टर से। ठीक है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन से जो आ रखे हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से पूछ लिए गए हैं, कुछ थोड़े से अलग अलग हैं, अतरंगीस हैं, कुछ बहुत बहुत से सिंपल है जो 5 मार्क्स के हैं। आप भी देखोगे तो हंसोगे। चलो ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए। अब चलिए हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखने हैं। एंड राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपका क्या गिवन है बेटा कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी किसके पैरेलल है, बीसी के। डी किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर डी बीसी के पैरेलल है तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है, बीपीटी क्लिक करते हैं, जहां पर इस साइड का रेशियो ए और ईसी का रेशियो बराबर होता है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है भाई, आपको एडी दे रहा है, डी भी दे रहा है, डी भी 2.5 है, एडी 5 सेंटीमीटर है, बीसी आपका 12 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, और डी पैरेलल है बीसी के। आपसे बोलता है भाई डी फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, डी फाइंड आउट करो। ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है आपको। ए और ईसी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। अगर ए और ईसी के बारे में बात करता तो आप स्ट्रेट अवे बीपीटी लगाते, बट अब यहां पर बात हो रही है इस और इस साइड की। तो आप देखो बेटा कि अगर मैं क्या कर दूं, ट्राइंगल एडीई को सिमिलर प्रूफ कर दूं, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल मैंने लिया एबीसी, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम क्या प्रूफ करते हैं बच्चे, छोटे वाले को और बड़े वाले को क्या करते हैं, प्रूफ सिमिलर करते हैं, तो हम आराम से डी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए, फिर आप कह सकते हो कि भैया एंगल ए डी किसके इक्वल होगा, एंगल इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। दिस एंगल डी विल बी एंगल बी, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंड बेटा एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल सी के। क्यों हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, जहां पे डी किसके पैरेलल है बच्चे, आपका बीसी के। ये गिवन था आपको। सो यू कैन से दैट ट्राइंगल एडी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये छोटू सा ट्राइंगल बड़े से ट्राइंगल के सिमिलर आ गया, तो आप कह सकते हो बेटा एडी अपॉन एबी बराबर होगा डी अपॉन बीसी के। बेटा एडी आपको पता है कितना है, 5 है। एडी आपको पता है दैट इज 5। एबी जो है ये पूरा एबी, एबी को क्या लिख सकता है, 5 प्लस 2.5, 5 प्लस 2.5। डी आपको फाइंड आउट करना है, ये 12। 5 और 2.5 को आप ऐड करोगे, 12 को उधर भेजोगे, तो डी आ जाएगा आपका 12 इंटू 5, 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5। पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा ऊपर, 25 से कैंसिल करो, 2 जा 3 जा 3, 4 इंटू 2, आंसर कितना आ रहा है आपका, 8 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉज करके आप लोग आराम से कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। आपके पास 2 सिमिलर ट्राइंगल है, एबीसी और पीक्यूआर। आपके पास 2 सिमिलर ट्राइंगल है, एबीसी और पीक्यूआर, दो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है। एंड आपसे बोलता है इनका जो पेरीमीटर है
पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एबीसी का 56 है और दूसरे का 48 है रिस्पेक्टिवली। आपसे बोलता है पीक्यू और एबी का रेशियो निकालो। क्या निकालो? पीक्यू और एबी का रेशियो निकालो। और आपसे बोल भी रहा है ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा? ट्राइंगल एबीसी क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। मैंने आपको क्या बताया था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जो रेशियो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो किसके साथ? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड्स के, जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनके रेशियो के क्या होता है? बराबर होता है। एल्टीट्यूड्स का रेशियो, आपका मीडियंस का रेशियो, ये चीजें लिखवाई भी गई थी। देखो अब डायरेक्टली क्वेश्चन देखो एमसीक्यू बेस्ड वहां से आ गया, एनसीईआरटी में ये जिक्र आपका नहीं करा गया, ठीक है जी। तो इसलिए ये बात हमने प्रीवियस ईयर बताई थी बच्चों को, और ये 1 मार्कर क्वेश्चन बढ़िया से आ गया आपका। देखो तो ये एबीसी अपॉन पी क्यू आर। अच्छा ऐसा करता हूं मैं, पी क्यू आर को ऊपर ले लेता हूं। किसको हम ऊपर ले लेते हैं बेटा? आपका पी क्यू आर को हम ऊपर ले लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वो हमने ऊपर ले लिया, ठीक है। क्यों लिया अभी बता देता हूं। बिकॉज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल पी क्यू आर की कोई साइड ले लो, दैट इज पी क्यू जो हमें चाहिए। पी क्यू का रेशियो और पी क्यू के नीचे क्या आना चाहिए? ए बी, ये इसके बराबर होगा। तो ये कितना है आपका? ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना था बच्चे आपका? दैट इज 48 है। और एबीसी का कितना है? 56। तो पी क्यू अपॉन ए बी कितना हो जाएगा बेटा आपका? इट विल बी 8 से कैंसिल आउट करेंगे 6/7। आंसर क्या हो जाएगा? 6/7। अब देखो इस क्वेश्चन में चतुराई कैसे करी गई क्वेश्चन के साथ साथ। इन्होंने क्या करा, आप बच्चा फ्लो में क्या करता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऊपर लिखता और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर नीचे लिखता। फिर यहाँ पर रेशियो होता पीक्यू बाय एबी, वो लिख रहा होता तो यहाँ पे कुछ घपला होता बेचारा, वो पीक्यू बाय एबी लिखता, वहां ट्राइंगल एबीसी और ये गलत रेशियो निकाल देता वहां पे। या फिर चलो इस तरीके से लिखने के बाद भी वो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर जल्दी जल्दी में क्या करता है 56 ऊपर लिख देता, 48 नीचे। तो आपने आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दे रहा है उसकी वैल्यू प्रॉपर्ली लिखनी है। ट्राइंगल पीक्यूआर बाद में लिखा गया तो उसका पेरीमीटर बाद में आएगा, दैट इज 48 होगा, ठीक है। उसी तरीके से ए बी का पेरीमीटर पहले लिख दिया 56, वो 56 होगा, उसके सामने उसी का पेरीमीटर लिखना। कैंसिल आउट हो गया, रेशियो कितना आ रहा है आपका 6/7। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए जी मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। इसमें बोला गया एबीसी एक ट्राइंगल है, डी बेटा पैरेलल दे रखा है इस साइड के, ठीक है फाइन। इफ एडी इज 2 सेंटीमीटर, एडी आपका 2 दे रखा है, बीडी दे रखा है बच्चे आपका 3, BC दे रखा है, दिस इज BC इज 7.5, देन द लेंथ ऑफ D, D की लेंथ आपको निकालनी है। तो अभी अभी जो क्वेश्चन कर रहा है वैसी तो है, सेम वैसी तो है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्राइंगल AD आपने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल किसके, ABC के। अभी अभी कराया बेटा मैंने क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन कराया गया था ना, उसमें ये साइड ही निकालनी थी। तो AD सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ABC के, बाय कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो जाना है जी, ठीक है। कैसे होगा अभी अभी बताया था, सेम वैसे ही कर देंगे आप लोग। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे AD अपॉन AB, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा लिखोगे D, यहाँ से D अपॉन BC लिख दोगे यार, D अपॉन BC लिख देंगे। AD कितना है बच्चे आपका, 2 है, AD 2 है। AB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AD और BD दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वो कि कितना हो जाएगा 2 + 3 5। DE BC बच्चे कितना आपका 7.5, तो DE फाइनली कितना आ जाएगा जी आपका 2 × 7.5 अपॉन 5, 5 से आप इसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 15, 1.5 सॉरी, तो 2 × 1.5 विल बी 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, आप देख लो एमसीक्यू बेस, ये स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। डी पैरेलल टू बीसी है, इफ एडी इक्वल्स टू 4, एडी आपका 4 है, AB आपका कितना है, ये पूरी साइड कितनी है बच्चे 9 है, AB 9 है, एंड AC ये पूरा कितना है आपका 13.5 है। देन द लेंथ ऑफ EC की लेंथ आपसे पूछ रहा है, किसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है बच्चे, EC की लेंथ आपसे पूछ रहा है।
तो ये क्वेश्चन ऐसा इसी टाइप की बात मैंने आपसे कब कही थी, जब मैं आपको बीपीटी बता रहा था, ठीक है। बीपीटी जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपसे कहा था यार क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, और प्रीवियसली भी ये पूछा गया है कि आपको यार ये पूरी साइड देगा, ये दे देगा, और ये पूरी साइड देगा और ये निकालने को बोलेगा। तो बच्चा वहां जल्दी जल्दी में करता, निकाल के इसको आता है और सोचता है मैंने ये निकाल दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें थोड़ा सा आपको संयम बरतना है। आपको अगर ये एसी दे रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, तो हमने बीपीटी में पढ़ा था, बीपीटी में हमने बीपीटी के एक्सटेंशंस पढ़े थे। पहला तो हमने बीपीटी में पढ़ा था भाई, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन AC, ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर मैंने 2-3 एक्स्ट्रा चीज आपको बताई थी, क्या हो सकता है, और इफ ट्राइंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, इफ DE पैरेलल टू BC होगा, तो भाई बीपीटी आप 3 चीजें कह सकते हो। भाई बीपीटी आप 3 चीजों की बात कर सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो? या तो आपका क्या होगा, AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के, या फिर आपका क्या होगा AD अपॉन AB। इसमें क्या करा आपने, ये छोटी साइड ली और ये पूरी बड़ी साइड ले ली, इक्वल्स टू यहाँ ये छोटी साइड लोगे AE अपॉन AC, ये हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, ये वाली छोटी साइड ले लोगे यहाँ पे, दैट इज DB अपॉन पूरी साइड AB, और यहाँ की छोटी साइड EC अपॉन पूरी साइड AC। अब आप देखो, आपको AB तो पता है, यहाँ आपको EC फाइंड आउट करना है, तो EC फाइंड आउट करना और AC पता है, तो उसके लिए ये बड़ा बेस्ट सा कॉम्बिनेशन है। बट फॉर दिस आपको AB पता होना चाहिए, पता है, और DB पता होना चाहिए। DB भी पता चल जाएगा ना, ये पूरी साइड 9 है, ये 4 है, ये आ जाएगी, DB आ जाएगी ना। DB कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 9 - 4 करके, दैट विल बी 5। तो ये लेंथ कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। तो भाई बीपीटी आपने इसी का इस्तेमाल करा, DB की जगह लिखा बच्चे 5, AB की जगह लिख दिया आपने 9, EC कितना है वो फाइंड आउट करना है, और AC कितना है 13.5। 13.5 को इधर भेजा आपने, 5 × 13.5/9 EC। 9 से इसे क्या करेंगे आप लोग, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1.5, 15 × 5 कितना हो जाएगा 7.5। तो EC कितना आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, ऐसा ऑप्शन है हाँ जी, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो 7.5 आपका आंसर आ गया। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसको। यहां पर आपसे बोलता है ट्राइंगल ABC है, D किसके पैरेलल है, D इज पैरेलल टू BC, D पैरेलल है BC के। AD 2.4 दे रहा है, ये 2.4 है, BD कितना है बेटा 4 है, और AE है 2, AE 2 है। प्यार से बीपीटी लगा दो, क्या आ जाएगा EC आ जाएगा। बीपीटी लगाने पर भाई इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, EC आ जाएगा। आपसे बट बोलता है क्या निकालो, AC निकालने को बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, EC निकाल लिया, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। और इवन इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चा बोल रहा था भाई हमने क्या करा सर, हमने तो ये पूरी साइड और इसका रेशियो लिया, ये पूरी साइड और इसका रेशियो लिया, ये निकाला, A निकाला, फिर A को क्या कर दिया माइनस कर दिया 13.5 से, तो मेरा EC आ गया। ये भी तरीका सही है, मतलब आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे यहां पर क्या करेंगे बच्चे आप लोग, आप क्या करेंगे, लिख देंगे भाई D पैरेलल है किसके, BC के। तो भाई बीपीटी आप क्या बोल सकते हो यार, आपका इन ट्राइंगल ABC, बीपीटी ये तो बोलता है अगर एक ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दो साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा यार। तो भाई बीपीटी आप बोल सकते हैं AD अपॉन BD बराबर रहेगा AE अपॉन EC। AD है 2.4, ये है बच्चे 4, AE है 2, EC आपको फाइंड आउट करना है, तो EC को इधर फेंक दिया 2 × 4, और 2.4 आपका नीचे रहा यार, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, तो 4 × 0.6, फिर 2 से कैंसिल करा, कितना आ जाएगा जी आपका, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 10/3 आ रहा है। कितना आ रहा है 10/3 आ रहा है। नाउ आपको AC फाइंड आउट करना है। AC कैसे निकलेगा, जब आप AE में EC जोड़ दोगे, दैट इज 10/3 + 2, दैट विल बी 16/3 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे आप तो 16/3 सेंटीमीटर, C इज द ऑप्शन। बात समझ में आती है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, छुट्टी यही है तुम्हारा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें बोलता है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 24 मीटर लॉन्ग, देन हाइट ऑफ द टावर इज। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड है। ये जो आपने एनसीईआरटी में करा था ना 6.3 एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ये तो था।
कि वहां पे क्या था, आपसे बोल रहा था एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपका क्या बेटा, एक टावर है, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने दे दिया सी डी, ठीक है जी। अब आपसे क्या बोलता है, इसकी जो शेडो है 7.5 सेंटीमीटर वाली जो पोल है, इसकी शेडो है 7.5 मीटर है, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो कद्दू होगा, पोल मीटर है, सॉरी, हाँ 5 मीटर की इसकी शेडो आती है। एट द सेम टाइम जो टावर है उसकी शेडो कितनी आती है बेटा, 24 मीटर लेंथ की शेडो उसकी आती है। आपसे बोलता है इसकी हाइट बताओ क्या होगी। यार इसमें क्या करोगे आप, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको ई पॉइंट ले लो, ये जो ट्राइंगल है आपका सी डी, ट्राइंगल सी डी, ये एक्चुअल में सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए बी ई के। ये बड़ा सा ट्राइंगल इस छोटू से ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हेंस वी आर डूइंग एमसीक्यू क्वेश्चन ना, तो हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी होती, बट हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डिटेल में क्वेश्चन को करा जाना है, ठीक है। तो आप इन चीजों को शॉर्ट में कर रहे हो यार, आपको दिख जाएगा भाई ये बड़ा सा ट्राइंगल ये छोटे से ट्राइंगल के सिमिलर है, कैसे, एंगल ही दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 है। इसका प्रॉपर प्रूफ मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जब मैं करा रहा हूँ वहां पे करा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इससे पहली वाली जो वीडियो वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई गेस ये आपका 14 है, 14 है 15 है, 15 सॉरी 15 क्वेश्चन है। तो आपका ये ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर हो गए, तो आप लिख सकते हो भाई सी डी। सी डी क्यों लिखा, बिकॉज ये निकालना था सी डी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ए बी, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, डी लिख दूंगा। अब मैं डी क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज डी मुझे नोन है। डी क्यों ले रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की डी साइड क्यों ले रहा हूं, बिकॉज वो साइड मुझे नोन है। तो डी के नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, आपका बी आ जाएगा। और आप देखो इस सी डी को छोड़कर बाकी सारी चीजें आपको पता है। ये 7.5 है, डी बच्चे आपका कितना है 24 है, 5 है, 7.5 उधर जाएगा तो सी डी आ जाएगा 24 इंटू 7.5 बाई 5 से आपने इसे कैंसिल करा, इट इज 1.5, मल्टीप्लाई कर दोगे 24 से, कितना आंसर आ रहा है, हाँ 36 मीटर आ रहा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। तो आपसे इससे क्या बोलता है बेटा, एबीसीडी ट्रेपीज है विद डीसी पैरेलल टू एबी। एबीसीडी क्या है आपका, एक ट्रेपीज में डीसी पैरेलल टू एबी, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन एडी एंड बीसी। एडी और बीसी में ई और एफ आपके दो पॉइंट है, ठीक है। देन आपसे कहते हैं ए अपॉन ई डी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी। तो ये क्वेश्चन है आपका 6.2 का लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, था नहीं था वहां, ऐसे तो क्वेश्चन थे, ठीक है। ये दोनों का रेशियो बराबर है आपका, क्लियर हो रही बात। आपको वहां ये प्रूफ करना होता था, वैसे आपको क्या बोलता था, अगर ए अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी बराबर है तो आपको बोलता था कि ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करके दिखाओ, या तो आपसे बोलता था अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ए अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी को बराबर करके दिखाओ। ये दो क्वेश्चन थे आपके लास्ट के, लास्ट का और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये दो थे आपके 6.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हाँ बात सही है बेटा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हमने प्रूफ कैसे करा था, ऐसे करा था ना, हमने कंस्ट्रक्शन करा था, हमने ई और एफ को क्या कर दिया था, इस तरीके से ज्वाइन करा और ये बोला कि हमने ये लाइन पैरेलल है, एंड फिर हमने किसको ज्वाइन करा बच्चे, आपका एक AC को ज्वाइन कर दिया और इसको ले लिया आपने, क्या ले लिया, O ले लिया। फिर हम क्या करते थे, इस ट्राइंगल में BPT लगाते थे। आपको ये चीज अगर प्रॉपर्ली देखनी कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप करी है, तो अब 6.2 एक्सरसाइज देखना, वहां पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे या लास्ट क्वेश्चन है तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपने इसको ज्वाइन करा, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो BPT से आप AE अपॉन ED AO अपॉन OC के बराबर होगा। नाउ यू विल टेक दिस ट्राइंगल, AO अपॉन OC BF अपॉन FC के बराबर होगा, तो BF अपॉन FC AE अपॉन ED के बराबर है। तो इसका मतलब असर्शन तो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ी, BPT की, ये भी देख लो आप। अच्छा आगे क्या बोलता है, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। ये क्या कहता है, अगर कोई दो ये पैरेलल लाइंस है और मैं एक और लाइन बनाता हूं जो दोनों के क्या है, पैरेलल है, दोनों के क्या है बच्चे आपका पैरेलल है, तो वो क्या करती है, इसको दो इक्वल साइड्स में क्या करती है, डिवाइड कर, मतलब दो जो साइड्स में ये बनाए इसने, ठीक है, जो दो पार्ट्स इसने डिवाइड करे, इन ये दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ये तो कहता है एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीज डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स इनको डिवाइड करेगा प्रोपोर्शन में, मतलब AE अपॉन ED बराबर होगा BF अपॉन FC के। एकदम करेक्ट बात कर रहा है, यही तो हो रहा है आपका। आपने प्रूफ कैसे करा था, आपको अगर AE अपॉन ED को BF अपॉन FC के इक्वल प्रूफ करना था तो आप क्या करते थे, आप लेट करते थे कि EF पैरेलल है, EF के आपका पैरेलल है इसके, तो ये इन दोनों के पैरेलल हो जाता था, फिर उसके बाद प्रूफ होकर यही नहीं तो निकल के आता था कि इन दोनों का रेशियो बराबर है। तो इट मींस इसका जो रीजन है वो भी क्या बेटा एकदम ट्रू है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये 2 मार्कर में क्वेश्चन आए, तो आपका ना कैसे क्वेश्चन आ रहे थे प्रीवियस ईयर, या तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता था, फिर 5 मार्क्स में आता था, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन, या तो 2 मार्क्स के एमसीक्यू आ गए और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क का ट्राइंगल से क्वेश्चन आ ही रहा था, ट्राइंगल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। और एक और चीज बता दूं, मेजोरिटी जो क्वेश्चन आए थे पिछले साल आपके, उनमें से 2 पेपर ऐसे थे, 5 सैंपल पेपर में 2 सैंपल पेपर में आपका बीपीटी पूछी गई है, 2 सैंपल पेपर में क्या पूछी गई बेटा, आपका बीपीटी पूछी गई है। और पता है बाकी 2 में क्या पूछा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आप गेस करो, वो जो आपको मैंने एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन कराया था, जिसको आपके स्कूल के टीचर कह रहे थे एग्जाम में नहीं आता है, वो आ रखा है। आपके स्कूल के टीचर्स ने कहा था नहीं आता है, आता है बेटा, ठीक है, क्योंकि जब अगर नहीं आ रहा होता तो एनसीईआरटी में वो डिलीटेड पोर्शन में चला गया होता, जब वो वहां पर है तो वो आएगा, ठीक है, और आ भी रखा है, अभी आप खुद ही देख लेंगे उस चीज को। तो 12th और 14 क्वेश्चन दोनों आ रखे हैं, और दोनों 5-5 मार्क्स में है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तुम बोलोगे अरे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से लग रहा है, ठीक है। चलो इसको देखो फटाफट से, कर लिया होगा वैसे आप लोगों ने, इसको ट्राई करा होगा, मैं कर देता हूँ इसको। आपसे बोलोगे इन द गिवन फिगर एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट, जो बीडी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को, एंगल बी को, इसका मतलब हट जा, ये एंगल बराबर होगा, ये बीडी बाइसेक्टर है, और ये एंगल क्या होगा बच्चा आपका, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बीडी क्या है आपका, बाइसेक्टर है। अब आपसे क्या बोलता है, अब आपसे बोलता है प्रूव करो ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीडी सिमिलर है, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीडी। मैंने आपसे कहा था सिमिलर ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस होते हैं 2 प्रूफ वाले, उनमें सोल्यूशन क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, एबीडी को सीबीडी के सिमिलर प्रूफ करना है। देख लो, क्या बी और बी एंगल बराबर है एबीडी का, एबीडी का ये बी एंगल है और सीबीडी का ये बी एंगल है, क्या ये दोनों बराबर है? क्वेश्चन में दे तो रखा है कि बीडी क्या करता है, एंगल बी को बाइसेक्ट करता है, और बी ये जो एंगल है सीडी बी का और एडी बी का, क्या है डी बराबर है, आपको तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है डी और डी, तो ये दोनों बराबर तो है यार, दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हो बाई एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए, ठीक है। आपने क्या लिखना है, पहले लिख देना फर्स्ट में, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीडी, आपने क्या लिख देना भाई, एंगल एबीडी इक्वल्स टू एंगल सीबीडी और एंगल एडीबी इक्वल्स टू एंगल सीडीबी। रीजन क्या है, बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल आपके वाओ, दोनों ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीडी बाय एंगल सिमिलैरिटी। प्रूफ कर दिया AB इक्वल्स टू BC, सेकंड पार्ट AB इक्वल्स टू BC लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, अब आप क्या कर लो, रेशियो लिख लो। अगर सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आपको AB चाहिए था, AB ले लिया, AB के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे CB आएगा। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो AB अपॉन CB किसके बराबर होगा। अब हम इसके साथ क्या लेंगे, हम इसके साथ वो साइड ले लेंगे जो बराबर है, मतलब दोनों में कॉमन है, दैट इज BD तो आपने क्या लिया, यहाँ से BD उठाया और इधर से CBD का भी आपने BD ले लिया, तो BD से BD कैंसिल, CB इधर चला जाएगा, ये CPST से करा आपने तो ये इधर चला गया, तो AB इक्वल्स टू CB हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया, तो सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है बात, ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी 2 मार्कर क्वेश्चन आ रखा है आपका। आपसे बोला गया ट्राइंगल AH के सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, AH के ये जो ट्राइंगल है सिमिलर है ABC के, तो गिवन क्या है, ट्राइंगल AH के सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, और गिवन है AK कितना है बेटा आपका 8 है, BC कितना है 3.2 है, HK आपका 6.4 है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ है साइड है भाई, AK गिवन है, BC गिवन है, HK गिवन है, फाइंड द लेंथ AC, आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, टू फाइंड AC। देखो गिवन तो सॉल्यूशन में देखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में यही चीज लिख दो यार,
आपको जो चीज गिवन थी, क्या गिवन था कि ट्राइंगल AHK इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, आपको जो जो चीज गिवन है एक बार उस पर आप नजर मार ले, आपको फिगर भी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में देख लेते हैं एक बार। पहले हम इधर की तरफ देखते हैं। मुझे निकालना क्या है, AC निकालना है, AC निकालना है, मुझे सारी चीजें पता है, AK BC। तो सबसे पहले AK पता है तो आपने इस ट्राइंगल में AK लिखा, तो यहाँ आ जाएगा AK। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आपको निकालनी साइड और बाकी साइड्स के मेजर ही दे रहा है आपको, AK HK BC इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड्स के मेजर्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलता है भाई, और यही साइड्स के मेजर दे रहा है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी साइड्स का रेशियो जो प्रोपोर्शन में होता है, इक्वल होते हैं, वो आप लिख डालो। तो आपने करा AK जो गिवन था वो लिखा। अब यहां से अगर AK ले रहे हो तो AK के नीचे क्या आएगा, AC आ जाएगा। फाइन, तो AC लिख लिया, यही तो तुम्हें फाइंड आउट करना था। फिर आपको देखो क्या दे रखा है, HK दे रखा है, तो ये HK, तो यहाँ वाले ट्राइंगल का अगर HK लिख रहे हो तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, BC गिवन है, AK तुम्हें गिवन है 8, AC फाइंड आउट करना है बेटा, HK गिवन है दैट इज 6.4, BC गिवन है 3.2, पॉइंट से पॉइंट हटा 32, 2 जा 2 से घटा 4, AC कितना आ गया आपके पास, 4 सेंटीमीटर आ गया। आपको फिगर को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, आपने सारा का सारा काम ये निपटा दिया। क्लियर है बात आपको? आपको पता था दो ट्राइंगल सिमिलर है तो भैया उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। अब मैंने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी ली, वो ली भाई जिनके मेजर मुझे गिवन था। मुझे AK गिवन था तो मैंने AK लिखा। फिर अगर मैं यहाँ से AK ले रहा हूँ तो ये सिमिलर इसके, तो AK के नीचे कौन सी साइड आएगी, करस्पॉन्डिंग साइड उसके AC होगी, वो लिख डाली। फिर आपने देखा फिर इस ट्राइंगल की AHK की कौन सी साइड गिवन थी, HK गिवन थी, तो तुमने ये क्या लिखा, तुमने HK लिया। HK यहाँ से अगर HK लिख रहे हो तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, BC, इसके नीचे BC लिखा, तो BC HK AK ये तीनों गिवन था, लिख दिया, AC फाइंड आउट करना था, आ गया आंसर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल EAB, ये वाला छोटू सा ट्राइंगल इस मोटू से ट्राइंगल ECD के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, क्या क्या गिवन है भाई, EA अपॉन EC बराबर है EB अपॉन ED। वाह, सामने सामने दिख रहा है यार। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, तीन क्राइटेरिया होते हैं, AA, SSS, SAS। AA हो नहीं सकता बिकॉज केवल दो एंगल्स को एक ही एंगल यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिख रहे, बाकी दो का कोई जिक्र नहीं किया है, ना ही बोल रहा है कोई किसी के पैरेलल है, AA कैंसिल हो गया। SSS होने के लिए भैया तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, हमें तो दे रहा है दो साइड्स का रेशियो। और देखो पहले ये वाली ट्राइंगल है, छोटू ट्राइंगल का ए लिखता है, उसके नीचे क्या लिखता है, EC लिखता है, ऊपर देखो। फिर EB लिखता है, EB के नीचे क्या लिखता है, ED। इन दो साइड्स का रेशियो बराबर है और उनके बीच का जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख ही रहा है, बराबर है। SAS दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट अवे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, आप लोग गिवन में चीजें आपने लिख देनी है, टू प्रूफ ये हो जाना है। प्रूफ में आता हूं मैं सीधा सीधा। ठीक है, तो प्रूफ में आपके ले लोगे इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल CED। ठीक है, आपने सीधा सीधा लिख देना जो गिवन है AE अपॉन, एक सेकेंड ना, EA अपॉन EC इक्वल्स टू EB अपॉन ED। ये चीज गिवन थी। फिर आप लिख देना एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल DEC। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर आपने लिख देना ट्राइंगल EAB सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। सिमिलैरिटी कौन सी लगी, SAS सिमिलैरिटी। अभी देखो यार, स्टैंडर्ड में ऐसे सिंपल सिंपल सवाल रखे, NCERT ही है पूरी की पूरी उठा के दे रखी है आपको, और कुछ नहीं है। कुछ टफनेस थी अभी तक आपको, कुछ टफ लगा? MCQ आपने देखे बहुत सुपर इजी थे, बस थोड़े बहुत एक आध MCQ ऐसे थे थोड़े बहुत चकराने वाले थे, मतलब हल्का सा उसमें अगर गलती हो जाती, इजी थे, मतलब अटेंशन के साथ कर रहे थे वो भी MCQs। ये भी बड़े इजी से क्वेश्चन है आपके, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका NCERT का, मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं बस इसका फिगर बनाता हूँ, आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। आप लोग जो मैंने अभी एक्सरसाइज 6 जो 6.3 थे उसके सोल्यूशंस कराए ना, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। एक बार मेरे को NCERT देना 6.3 खोल के। आपसे बोलता है ABC AC, ये आपका ट्राइंगल है बेटा ABC, ये ट्राइंगल ABC है, और एक दूसरा ट्राइंगल क्या बच्चा आपका
PQR है। NCERT का उठा के क्वेश्चन सीधा रखा और कुछ नहीं करा उसने, बदला, ठीक है। सो बोलता है AD मीडियन है भाई, इसका मीडियन क्या है, PM है। आपसे बोलता है AB अपॉन AB AC और मीडियन AD, AB PQ के नीचे, AB के नीचे PQ आ जाएगा, इसके नीचे PR और इसके नीचे आ जाएगा PM। इन तीनों का रेशियो बराबर है, इसकी 3 साइड, इसकी 2 साइड और इसका मीडियन दैट इज, तो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। ये कौन सा क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, इससे पहला वाला जो क्लास हुई थी, लेक्चर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन है, डिस्कस हुआ है, 14वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है, देख लोगे आप, ठीक है। बट हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो 14th क्वेश्चन आया था ना, NCERT का, ये दिस इज NCERT का, NCERT 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 है। तो वहां इसका सोल्यूशन मैंने डिटेल में कर रखा है, वहां से आप इसको देख लेंगे, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज वहां से आ रखी है। बट इसके साथ मैं बता दूं, और करके आया था, BPT आई थी, ठीक है। तो इतने जालिम नहीं है आपके बोर्ड वाले क्या करते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन में और के ऑप्शंस देते हैं, 2-3 क्वेश्चन में और के ऑप्शंस होते हैं आपके बढ़िया से वहां पे, तो और करके आ रखा था ऑप्शन में, तो आपकी मर्जी, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। मान लो कोई बच्चा BPT भूल गया तो उसको भी कर सकता है, अगर ये बढ़िया से प्रैक्टिस करके गया हो तो, ठीक है। तो उसमें आ गया था स्टेट एंड प्रूफ BPT, लिखनी भी है BPT, क्या है BPT थ्योरम, और प्रूफ भी करके दिखानी है। क्लियर है बात, तो हो जाना चाहिए आप लोगों से क्वेश्चन, सोल्यूशन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं अभी फिलहाल जो आ रखे हैं ना बोर्ड में, पहले वो वाले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर देखो फिर आते हैं इस वाले क्वेश्चन, फिर आएंगे। यहाँ पे देख लो, साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR। यहाँ पर क्या बोलता है यार, फिर से ट्राइंगल ले रहा है आपका, क्या ABC ट्राइंगल ले रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा है कौन सा, PQR। अब यहाँ बोलता है AB BC PQ QR और मीडियन है AD और PQ क्या, और यहाँ पे मीडियन कौन सा, PM। तो आपको इस बार क्या गिवन है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 6.3 NCERT अगेन। ये भी करा रखा है क्वेश्चन आपको, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बल्कि बहुत छोटा क्वेश्चन है। इससे पहले वाला था वो, उसकी औकात थी 5 मार्क्स की, बट ये 3 मार्क्स का 5 में दे रहा है, बोनस है आपके लिए, तो ठीक है। बट हाँ, आपने बढ़िया से गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना है, डायग्राम्स बनाने बढ़िया से, ताकि मार्क्स आपके एक भी मार्क्स कहीं ना घटे। जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल करो, सब चीजें लिखनी है, ठीक है। देन ये NCERT का क्वेश्चन था। फिर बेटा आपका ये भी, अगर मैं आपको बताऊं, E is a point on the side AD produce, पैरेललोग्राम ABCD आपको गिवन है, ABCD आपको गिवन है, इसको आपने प्रोड्यूस करा E तक, ठीक है। और ये CD को F पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। क्या ये NCERT का क्वेश्चन है, बताओ बेटा, है नहीं, ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। मैं बता देता हूं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ NCERT 6.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 6.3 एक्सरसाइज NCERT करा रखे हैं क्लास में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत हलवा, कुछ नहीं है इसमें यार, ठीक है। ऑल्टर इंटीरियर एंगल से हो जाने आराम से प्रूफ है, ठीक है। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टर इंटीरियर एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्या, एंगल सिमिलैरिटी लग रही है, बहुत सिंपल सा है, NCERT का क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखो कहां से आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। फिर हाँ, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, पहले तो सीधा सीधा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख रहा है, फिर प्रूव करने को बोलता है उसको, ठीक है। दूसरा 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको लिखनी भी है क्या होती है, जो ऊपर लिखी हुई है, और प्रूफ भी करके दिखानी है। पूरे चैप्टर में से केवल एक ही थ्योरम आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करना, कन्वर्स नहीं आता इसका प्रूफ करने को, केवल यही आती है, ठीक है। तो बचे हुए ये जो क्वेश्चन है हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने कराया नहीं अभी, ये वाला, ठीक है। चलिए इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बेटा कि कैसे इसको करना है। बाकी तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको जैसा बताए हैं कि ये आपके NCERT के ही क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ना जो प्रीवियस जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हमारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे आपको दिख रहे हैं, वहां से आप लोग देख लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि जो ट्राइंगल FEC है, दैट इज दिस ट्राइंगल FEC, दिस वन, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल GDB के।
इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल्स के एक तो क्या होगा, तीनों एंगल्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यार मुझे प्रूफ क्या करना है, अच्छा एक और चीज दे रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है, ये और ये एंगल दोनों इक्वल है आपके, ओके। और आपको क्या देता है यार, आपको देता है कि ट्राइंगल एडी, अच्छा इसको प्रूफ करना है, ट्राइंगल एडी, ये जो छोटू सा ट्राइंगल है इसको इस बड़कू एबीसी ट्राइंगल के क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो यार ये चीज आपको थोड़ा सा ना, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो कि ये छोटे से ट्राइंगल को जब इस बड़े से ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, या तो साइड्स का रेशियो बराबर आना चाहिए, या तो ये एंगल 1 3 के बराबर आ जाए, 2 4 के बराबर आ जाए, तो कुछ बात बन सकती है। तो चलो 3 और 4 में कोई रिलेशन हम वो चेक करते हैं जरा। तो आप देखो आपको कुछ चीज गिवन है, देखो ना ये ट्राइंगल आपका, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है कि ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GDB के। तो अगर ऐसा होगा तो देखो यहाँ पर एंगल कौन सा है बेटा, जो FC एंगल होगा वो B के एंगल होगा। ये जो आपका FEC है, जो ये C एंगल है, एंगल 4, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। देखो ना एंगल GDB बाई CPCT आप कह सकते हो। देयरफॉर आप बोल दोगे कि एंगल FCE जो ट्राइंगल एंगल है बच्चे, वो आपका बराबर हो जाएगा एंगल GBD के, दैट इज CPCT। और यही एंगल क्या है, एंगल FC ही बेटा आपका एंगल 4 है और एंगल GBD आपका एंगल 3 है। तो ये एंगल आपके इक्वल आ गए। एंगल 4 जो है बच्चे वो किसके बराबर आ गया, आपका एंगल 3 के बराबर आएगा। क्यों, बिकॉज ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपका क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। तो उससे हमने 3 और 4 को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। चलो एक बात तो निकल के आ गई, तो जो एंगल 3 है बेटा हमारा, वो एंगल 4 के बराबर है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा जब 3 और 4 बराबर है तो आप कह सकते हो कि AB साइड AC साइड के बराबर होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो आप लिख देंगे, तो देयरफॉर आप लिख देंगे AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका AC, ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर उसके दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके जो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो इन्हीं के एडजेसेंट जो साइड होगी वो भी क्या होगी बच्चे आपके बराबर होगी। ओके फाइन। फिर आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा कि आपका एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये ट्राइंगल देख लो आप, इन ट्राइंगल AD आपका बच्चे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ AD और AE बराबर है। अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल में, तो उसका मतलब उसकी दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। वी विल राइट दैट थिंग। इसको फर्स्ट मान लो और आपने लिख लिया भाई AD इक्वल्स टू AE लिख लिया। दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। अब आप बच्चे क्या कर लो, अब आपको क्या दिख रहा है भाई, ये AB AC के इक्वल है, AD AE के इक्वल है। अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड 1 and 2, तो क्या हो जाएगा जी, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE हो जाएगा। ऐसा करने पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये पूरी साइड का और इतनी छोटी साइड और ये पूरी साइड और इतनी छोटी साइड का रेशियो जब बराबर होता है तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, BPT का कन्वर्स ऑफ BPT का कहता है, अगर कोई लाइन बाकी दो साइड जो दूसरी लाइन है इनको दो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, आपका जिन इसको इसने डिवाइड करा AD और BD में, AE और EC में। अब आपने देखा AB और AD का रेशियो, AC और AE का रेशियो क्या आ रहा है बच्चे आपका बराबर आ रहा है। तो आप कह सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT ये तो कहती है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप कह सकते हैं DE पैरेलल हो जाएगा BC के। ये करने से हमें फायदा क्या मिला कि भाई अगर DE पैरेलल टू BC हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज 1 3 के बराबर हो जाएगा, 2 4 के बराबर। तो आपका ये छोटू ट्राइंगल इस बड़कू ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आती है। कन्वर्स ऑफ देखो BPT थी कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें साइड ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन जो ये दो साइड्स में इस साइड को डिवाइड करा और इस साइड को इस दो पार्ट में डिवाइड करा, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो पढ़ा था आपने। इसका उल्टा, अगर इन दोनों पार्ट्स का रेशियो बराबर है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। इसे हम कन्वर्स ऑफ BPT कहते हैं। ये चीज कन्वर्स ऑफ BPT फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो सेकंड एक्सरसाइज आती है 6.2 उसके इंट्रो में हमने बात करी थी, और इवन एक्सरसाइज में भी इसका जिक्र हुआ है काफी दफा। तो आप देखिए वहां पर, अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है, आप पहली दफा अगर इस क्लास में, अगर आप जानते हैं कन्वर्स ऑफ BPT तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। तो बच्चे आपने क्या प्रूव कर दिया, D बच्चे आगे पैरेलल टू BC। अब आप आराम से आप इन ट्राइंगल्स को ले लो। आपने ले लिया इन ट्राइंगल ADE ले लिया बेटा,
और दूसरा ट्राइंगल ले लिया आपने ABC ले लिया, तो आप खुद बोल सकते हो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल। और आप कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ADE है इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है और आराम से आप इसको कर लेंगे। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, ये क्वेश्चन और के साथ आया, तो ऑप्शन के साथ इसके या तो मीडियन वाला क्वेश्चन था जो हमने NCERT क्वेश्चन है, या तो BPT आ रही थी, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि यार ये इतना टफ दे दिया, इसके साथ और में भी क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है जी। चलो फिर पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आराम से और समझेंगे भी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 मार्क्स का, ठीक है। बाकी जो 5 मार्क्स के थे, अगेन टेलिंग यू जो इसमें आ रखे थे प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड में, वो ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के NCERT से ही थे, सारे के सारे, ठीक है। तो जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइजेस में कहीं नहीं था, RD शर्मा में ना ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो दोनों मैं आपको करा रहा हूँ। और ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कराया था प्रीवियस ईयर बिफोर द पेपर, और ये भी क्वेश्चन आपका आ गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमने क्लास में डिस्कस करा रखा था, और इवन इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कराया था। तो आप मान के चलिए जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कराए थे इन आवर क्लासेस, ऑफलाइन जो क्लासेस है, तो उनमें क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में देखने को जरूर मिले थे, ठीक है। और इवन अगर किसी बच्चे से ना भी होते तो इनके साथ ऑप्शन में NCERT क्वेश्चन थे, तो वो भी आराम से क्वेश्चन को कर सकता था, ठीक है। अगर ये भी आते तो भी कर लेता, और अगर और के साथ अगर NCERT आ रहे हैं तो वो तो आपको आने ही चाहिए, NCERT आने तो आने ही चाहिए, बिकॉज वो चीज जो सबको आती है अगर आपको नहीं आ रही तो फिर बेटा गलत बात है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करिए, तो करिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यार हम लोग। हमें क्या बोलता है कि यार इस गिवन फिगर में PA, QB और RC आप परपेंडिकुलर हैं, ये बच्चे के आपके परपेंडिकुलर हैं सारे के सारे, RC, QB और ये PA आपके परपेंडिकुलर है, और उनकी लेंथ दे रहा है X, Y और Z, ये X है, ये Y, और इतना लेंथ डिस्टेंस आपका CR Z है। आपको प्रूव करने को बोलता है 1/x + 1/z + 1/y, ये आपको इक्वल प्रूव करने को बोल रहा है। तो यार देखो ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और आपको X, Y इन सबका रेशियो बराबर प्रूव करने को बोल रहा है। तो देखो BPT अगर मैं लगाता हूं तो BPT में साइड्स का रेशियो आता है, तो उससे बात बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हमारे पास बचता है, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। अब सिमिलैरिटी जब मुझे लगानी है, तो देखो मुझे एक सिमिलैरिटी लगाने के लिए वो ट्राइंगल चाहिए जिसमें X हो, वो ट्राइंगल चाहिए जिसमें Y हो। तो आपने देखना है वो दो कौन से ट्राइंगल होंगे जो सिमिलर में प्रूव कर सकता हो। तो ध्यान से देखो PAC और QBC, क्या आप इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हो? मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज उसको सिमिलर करने के बाद मेरे पास एक रिलेशन आएगा X और Y के बीच में। देखो कैसे, आप क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे गिवन, गिवन क्या ही लिखोगे यहाँ पे, आप सीधा प्रूफ पे आइए, ठीक है। टू प्रूफ तो यही है, प्रूफ पे आ जाइए। चलिए प्रूफ पे बच्चे क्या है, बच्चा आपने लिखना है, आपने सबसे पहले दो ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल ले लिया आपने QBC। देखो इन दोनों ट्राइंगल में आपको आराम से खुद ही दिख रहा होगा, ये PAC में और QBC में एंगल C तो दोनों में कॉमन आ रहा है, और P और QB क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब एंगल A और एंगल B आपका 90 हो गया।
आप लिख दो एंगल ए बराबर एंगल बी दैट इज 90 डिग्री ईच। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद बच्चे आपका क्या कर देंगे, आप लोग लिख देंगे कि भाई आपका एंगल PCA बराबर है एंगल QCB के, कॉमन एंगल दोनों में क्या है बच्चे, आपका एंगल कॉमन है। इतनी बात आपको समझ में आती है। नाउ यू कैन सी वन थिंग अगेन कि आपने देखा इन दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों में दो एंगल बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल PAC सिमिलर है ट्राइंगल QBC के। कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगा दी बच्चे आपने। फाइन। अब इसके बाद ना आप लोग यार एक चीज देखो, मुझे एक्स और वाई, ये जो रिलेशन दिख रहा है यहाँ एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई में रिलेशन कैसे बनेगा, PA अपॉन QB बराबर होगा बच्चे, आपने यहां से उठाया PA, सॉरी यहां से उठाया आपने PA, तो जब आप यहां से PA उठाओगे, भाई दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, तभी तो मैं एक रिलेशन बना पा रहा हूं, बिकॉज दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अब मैं साइड्स के बीच में रिलेशन लिख सकता हूं। रिलेशन यही है कि साइड्स का रेशियो PA अपॉन QB। अच्छा, आपने PA अपॉन QB लिख दिया, अब इसके साथ आप क्या लिखो, अब इसके साथ ना या तो आप PA अपॉन QB के नीचे PC अपॉन QC लिख लो, या तो AC अपॉन BC लिख लो। मेरे को बेनिफिट क्या रहेगा AC अपॉन BC लिखने में, क्यों, जब मैं Y और Z के बीच में भी रिलेशन बना सकता हूं, ऐसे जैसे मैं X और Y के बीच में बना रहा हूं, Y और Z के बीच में भी एक रिलेशन बन सकता है। जब आप रिलेशन बनाओगे तो दोनों में कॉमन क्या है, इन ट्राइंगल्स और इन ट्राइंगल्स में ये बेस कॉमन है, तो आप ऐसे करो बेस को ले लो, तो आपने PA अपॉन QB को क्या लिख लिया बच्चे, आपने AC अपॉन BC लिख लिया। तो PA तो बच्चे आपका क्या था, PA था, PA इज इक्वल टू PA, आपका ये आपने लिख दिया CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, यहां पे PA की जगह आपने लिखा X, QB की जगह आपने लिख दिया Y, AC की जगह आपने AC ही रहने दिया, AC अपॉन BC, चलो इसको छोड़ दो। अभी इतना हमारा X और Y के फॉर्म में रिलेशन है, जहां पे AC BC भी, AC BC मतलब ये बेस आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, ये दूसरे ट्राइंगल, ये वाला बड़ा ट्राइंगल RCA और QBA ले लेते हैं, इसको भी हम सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे। आपने लिया बेटा यहाँ पे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल RCA एंड ट्राइंगल QBA, देखो ना आपका ये ट्राइंगल RCA QBA, दोनों ट्राइंगल में क्या है, एंगल ए कॉमन है, देखो ना ये वाला एंगल कॉमन है, और एंगल बी एंगल सी दोनों में क्या 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो यहाँ का एंगल C बराबर होगा एंगल B के, क्यों भाई 90 डिग्री ईच। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि भाई एंगल RAC बराबर होगा एंगल QAB के, कॉमन एंगल। ठीक है, ये दोनों में कॉमन एंगल आ गया, कॉमन एंगल आ गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा आपका, इसके बाद क्या होने वाला है आपका, दोनों ट्राइंगल, ये छोटू सा ट्राइंगल और ये बड़ा सा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर, तो देयरफॉर आप लिखोगे ट्राइंगल RCA सिमिलर टू ट्राइंगल QBA बाय विच सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये आपके क्या हो गए बेटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो Y और Z में एक रिलेशन आ गया, कैसे आ गया भाई, आप लोगे यहां से RC, क्या ले लोगे बेटा RC, और यहां से क्या लोगे QB, RC और यहां से लोगे QB। ठीक है, फिर आप देखो बेस ले लो, क्योंकि यहां पर भी तो बेस की बात हो रही थी, तो बेस में क्या आएगा, RC का बेस क्या आ जाएगा, CA आ जाएगा, CA ले रहे हो, और यहां से क्या ले लोगे आप, CA को हम AC लिख देते हैं, चलो AC, और यहां नीचे से ले लेते हैं BA। ठीक है, अब बेटा मैं RC को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट RC को हम लिख सकते हैं Z, QB को लिख सकते हो आप Y इक्वल्स टू AC अपॉन BA। यार एक चीज देखो आप, ये एक चीज देखो, यहां पर भी AC दिख रहा है, यहाँ BC है, यहाँ AC और BA, देखो B और BC बराबर है, ये कहीं नहीं बात कही गई है, कहीं ये बात कहीं नहीं गई कि B और BC बराबर है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे भी AC दिख रहा है, यहाँ पे भी AC दिखता है, तो हम ऐसा करते दोनों का रेसिप्रोकल कर देते ताकि हम AC को ऐड कर दें, और आप देखो ना BC और AB को अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान से देखो BC और AB को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, AC तो बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लूं, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, रेसिप्रोकल लिखा आपने, इसको लिखा y बाई एक्स बराबर BC अपॉन AC, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन।
इसको लिखा आपने y अपॉन जेड, रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा BA अपॉन AC, ये हुई सेकंड। आप दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया आपने। देखो बेटा, आपने करा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो y बाई एक्स प्लस y बाई जेड इक्वल्स टू BC अपॉन AC प्लस BA अपॉन AC, ठीक है। अब आप देखो बेटा, यहां से तो y कॉमन ले लो आप, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, यहां क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे तो AC रहेगा, BC प्लस BA, BC प्लस BA, BC और BA को ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चे, AC बन जाएगा ना, तो बनेगा AC अपॉन AC, AC अपॉन AC से कैंसिल, यहाँ आ गया 1, इस y को नीचे फेंक दो यहाँ पे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। ये तो प्रूफ करना था, ये AC और AC कट गया, 1 आएगा ना, ये y नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना था। इन दिस वे यू विल प्रूव दिस। समझ में आ रही बात? चलो आराम से पॉज करके इसको समझ के कॉपी करेंगे, ठीक है। तो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगर कोई बेसिक वाला भी बच्चा है, वो भी चाहता है कि भाई सर आप बेसिक के भी क्या करिए, PYQs को क्या करिए, टच करिए, फिर उनको भी कराइए, तो मैं वीडियोस में लिखे तभी हम, मतलब आपके कमेंट बॉक्स में लिखे तभी हम उसको कराएंगे, बिकॉज AP में भी मैंने आपका PYQs कराए हैं 2024 के, जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा सबके मैं 2024 के PYQs कराता रहूंगा, ठीक है। इवन यू वांट मोर PYQs, और जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो वो आप चाहते हैं मैं आपको कराऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे। एंड हाँ, इतना जो मैंने आपको कराया है, ट्राइंगल्स आपने कराया है, बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करिएगा 2-3 दफा, तो ये चीज आपके प्रैक्टिस में आने के बाद दिमाग में बैठ जाएगी और आराम से आप फिर अपना स्कोर कर सकते हो बढ़िया से इन योर टेस्ट पे, ठीक है। चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए, एंड मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो होगी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तब तक गए टाटा, बाय बाय।